प्रश्न है कि यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए 210 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो मिनट में हमने इसको इसलिए बदला है क्योंकि आंसर आपका जो है मिनट में पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर ये 16 किलोमीटर जाती है तो 210 मिनट में कितना जाएगी, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में यह 16 किलोमीटर जाती है। तो 1 मिनट में यह 16/60 किलोमीटर जाएगी और निकालना है 210 मिनट में, तो 16/60 इसको 210 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और 3 7 जा और 2 8 जा 56, यानी कि 8 सते 56 किलोमीटर की जो यात्रा है वह लड़की 210 मिनट में तय करेगी। और 56 किलोमीटर आपके ऑप्शन नंबर बी में क्लियर किया हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे जो प्रश्न है वो काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसको 20 ऐसे मिसलेनियस प्रश्नों को रखा गया है ताकि कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि आपका हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट कवर हो ताकि एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला है कि 5 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत 15 है। 5 ऐसी क्रमागत संख्या है, क्रमागत का मतलब हुआ कि लगातार 5 संख्या है जिसका औसत 15 है। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर काम आएगा कि औसत अगर हमको निकालना है जिसको एवरेज बोलते हैं, एवरेज निकालने के लिए जो जितनी भी संख्याएं दिया गया है उसका सम करना है। सम सभी संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं दी गई है उसका सम करना है बटे कुल संख्या, यानी कि जितनी भी संख्या हमको दिया गया है उसको हम जोड़ लेंगे और काउंट कर लेंगे कितनी संख्याएं दी गई है उसको हम उस भाग दे देंगे। तो कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। पहली और अंतिम, चूंकि इसमें हमको पता नहीं है कि किस क्रमागत संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेंगे। यदि हमको पता रहता है कि ये संख्या दी गई है तो हम वहां पर अलग तरीके से बनाते, चूंकि यहाँ पर हमको पता नहीं है ही नहीं, तो हम मानते हैं कि माना कि पहली क्रमागत संख्या पहली प्रकृत संख्या क्या होगी, x हम मान लिए। पहला हम x माने हैं, ओके, पहला को हम x माने हैं। दूसरा जो है संख्या अगर हम क्रमागत है तो लगातार x में 1 जोड़ देंगे। तीसरा जो है इसमें 2 जोड़ेंगे। चौथा जो है इसमें 3 जोड़ेंगे और पांचवी जो संख्या है इसमें 4 जोड़ेंगे। मतलब इन सभी संख्याओं का जो योग है औसत वह 15 के बराबर है। तो आइए हम सबको जोड़ते हैं। x + x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 बराबर इसका औसत 15 है। और अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी संख्याएं दी गई है उस संख्याओं को आप ऊपर में लिख दीजिए, कुल संख्याओं को जोड़ कीजिए और उतने ही संख्याओं से इसमें हमको डिवाइड भी करना है। तो संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, तो हम 5 से भाग दे दिए। अब x वाले टर्म को हमको एक साथ जोड़ना है और बचे हुए टर्म को एक साथ जोड़ना है। तो x की कुल कितनी संख्या है, 5, तो 5x + 4 3 7 2 9 1 10 बटे ये 5 का गुणनफल ये 15 के साथ होगा तो 75 आने वाला है। अब हम यहां से 5x बराबर करेंगे 75, यहां +10 प्लस में है, बराबर को साइड जाने के बाद ये माइनस होगा, ये -10, यानी कि 5x बराबर 65। और यहाँ पर मान हमको x का निकालना है, तो 5 जो है वो यहाँ पर गुणनखंड फॉर्म में है, उस साइड जाने के बाद यह डिवीजन फॉर्म में आएगा, तो आंसर हमारा 13 आने वाला है। अब x का मान 13 है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में लिखिए कि 13x के साथ क्या क्या होने वाला है। ये 13 हुआ, ये 13 + 1 14 हुआ, ये 13 + 2 15 हुआ, ये 13 + 3 16 हुआ और ये 13 + 4 17 हुआ। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे कि पहली और अंतिम संख्याओं का क्या योग होगा। तो पहली संख्या 13, अंतिम संख्या 17, इसका क्या योग होने वाला है, दोनों का आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपका 30 आता है, कि जो दिए गए ऑप्शन में से बी ऑप्शन को बता रहा है। तो ये 30 आपका जो है वो परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है, तो वह दिन का 1/8 भाग खेलने में, 1/6 भाग पढ़ने में, 10 बजे वह सोता है, 6 बजे उठता है।
1/8 भाग खेलने में और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। तो पूछा जा रहा है कि वह दिन का कितना भाग अन्य कामों में लगाता है। कार्तिक है जो 10 बजे रात में सोता है और सुबह 6 बजे वह उठ जाता है। 10 बजे रात में सोता है और सुबह 6 बजे वह उठता है, तो वह दिन का 1/8 भाग खेलने में और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है, तो वह दिन का कितना भाग अन्य कामों में लगाता है। तो हम पहले देखेंगे कि दिन का कुल समय कितना होने वाला है। तो एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। इस 24 घंटे में वह सोने में समाप्त करता है कितना? समाप्त है सोने में कि 10 बजे रात में सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, तो 10 2 12 प्लस 6 यानी कि 10 2 12 यानी कि 8 घंटे वह सोता है। कितना घंटे सोता है? 8 घंटे सोता है। उसके बाद खेलने प्लस पढ़ने में वह जो पूरे दिन का समय लगाता है उसको हम लोग देख लेंगे कि 1/8 प्लस 1/6 कितना देर वह खेलता है और पढ़ता है। तो 8 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 4 और 3, तो 4 दूना 8 3 24 यानी कि 3 प्लस 4 गुने 24, 7/24 गुना 24 यानी कि 7 घंटा वह खेलने में और पढ़ने में लगाता है। तो बचे कितने उसके पास, यानी बचा समय कितना हो गया उसके पास? 24 घंटा में से 8 घंटा तो सोता है और 7 घंटा पढ़ता है और खेलता है, तो 24 में से 8 7 15 यानी कि 9 घंटे उसके पास बचे। और यह 9 घंटे में वह पूरे दिन का अन्य गतिविधि करता है। 9 घंटे में पूरे दिन का अन्य गतिविधि करता है। और इसको अगर हम दिन में कैलकुलेट करना है तो इसको 24 से डिवाइड देंगे, 3 3 3 जा 9 और 3 8 जा, यानी कि वह पूरे दिन का 3/8 भाग अन्य गतिविधियों में खर्च करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर दिख रहा है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही होगा और आप इसको आराम से बनाते भी होंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है तो एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। आगे पूछा जा रहा है कि 25 मिलियन को भारतीय प्रणाली में कैसे हम लोग लिखेंगे।